लेकिन कृष्ण प्रिया जी, हम कुछ ऐसी चीजें हैं कि हनुमान जी की आराधना करते वक्त एक भक्त क्या ध्यान रखे जिससे उनकी कृपा बरसे, क्या करें, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मंत्र तो बहुत सारे हैं, क्या हर मंत्र को हर अवस्था में पढ़ा जा सकता है? हनुमान जी की आराधना क्या हर जगह हर अवस्था में की जा सकती है? आपका विचार इस पर क्या है? सबसे बड़ी शुद्धता पवित्रता की बात है कि हनुमान जी की जब हम सेवा करें तो श्रद्धा और पवित्रता के साथ करें। अगर आप हनुमान चालीसा भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध आसन पर स्वच्छ वस्त्र पहन करके बस आप स्पष्ट शब्दों का, जैसा कि महाराज जी ने उससे पूर्व में बताया ही था, स्पष्ट एक छोटी सी बात मैं रोक रहा हूं आपको। स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? एक संदर्भ में हनुमान जी हमें परम ब्रह्मचारी लगते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति उनका इतना सम्मान है, माता सीता के प्रति आप देखें तो इसको लेकर क्या हमारे शास्त्र कहते हैं, क्या मान्यताएं? कहीं भी ऐसा शास्त्रों में तो विवेचन नहीं है कि हनुमान जी को जाकर महिलाएं नहीं छू सकती हैं या भजन नहीं कर सकती हैं। ये प्राय कुछ लोगों की, मैं कहूँगी, विचार परंपराएं रही हैं, पुरुषात्मक सोच रही है। अपितु आजकल स्त्री पुरुष दोनों को, युवा जो भाई बहन, उन सबको आज ब्रह्मचार्य शीलता की, चरित्र की जरूरत है। नहीं तो आप देख रहे हैं, अभी न्यूज पर हम देख रहे हैं कोई पत्नी पति को मार रही है और पति पत्नी को मार रहा है। इस प्रकार के किस प्रकार से चरित्र का निर्माण हो, हनुमान जी बताते हैं। रसा जी कुछ इस पे आप जोड़ना अच्छा, मैं एक बात और कहूंगी, मेरी बात पूरी हो जाने दी, कि अगर हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमारी मनुष्यों की तरह नहीं है ना, एक स्त्री और पुरुष का ब्रह्मचर्य डगमग हो सकता है, लेकिन हनुमान जी का डगमग ऐसा नहीं कि कोई स्त्री अगर स्पर्श कर दिया, प्रणाम कर दी तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी हल्की बात कह दी हनुमान जी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भगवान शिव का अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। उनको ये तुलना नहीं करनी चाहिए कि स्त्री या पुरुष का कोई भेद वहां नहीं है, वहां तो आत्मा का नाता है। दूसरा मेरा मानना यह है, हम मंदिरों में भी जाएं तो मैं देखता हूं कई माताएं बहनें भगवान शिवलिंग में जल चढ़ाती हैं, उनको हाथ से दबाना, भगवान के विग्रह को छू छू करके, दबा दबा करके प्रणाम करना, मुझे लगता है ये भगवान को दूर से प्रणाम करना चाहिए। और दूसरा, आपने कहा कि स्त्रियों को, हनुमान जी के यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। उन्होंने ये नहीं लिखा स्त्री पढ़े हनुमान चालीसा, ये भी नहीं लिखा पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। उन्होंने तो कहा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। शुद्धि का ध्यान रखें। मैं कहता हूं माताओं बहनों को इसलिए लोग एक और न जाने कौन लोग हैं वो धर देते हैं, जब एक समय है, मासिक धर्म का समय है, अशुद्धि का समय है, उस समय आप पुस्तक लेकर के हनुमान चालीसा ना करें, लेकिन अगर हनुमान चालीसा आपको याद है तो उस अशुद्धि के समय भी आप उसका पाठ और खूब पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा। बिल्कुल जी, हाँ, कुछ ऐड करें। बापू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रसराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, हमारी बहन ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। रामचरितमानस से एक मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा। जैसा कि भी आपने बताया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी में गए, पहली बार गए तो पूरी लंका नगरी को जलाकर भस्म कर डाला। दूसरी बार जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी में गए सीता मैया को लाने के लिए, तो वहां पर लंका नगरी की राक्षसियों ने हनुमान जी की पूजा की है। तब जब लंका की राक्षसियां कर सकती हैं तो हमारे देश की बहन बेटियां क्यों नहीं कर सकती हनुमान जी की पूजा? अति सुंदर। दूसरी बात, ये प्रश्न समाज में बहुत रहता है कि बहनें छुएं, माताएं छुएं कि नहीं। अरे भाई, हनुमान जी महाराज को स्त्री पुरुष में के रूप में क्यों देख रहे हो आप? हनुमान जी हम सबके पिता हैं और पिता की गोद में कोई बेटी खेल भी सकती है, बैठ भी सकती है, ये बेटी का अधिकार है। हनुमान जी हम सबके माता पिता हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति में प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जिस रूप में आप हनुमान जी को पुकारें, उस रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी हम सबके पिता हैं, पिता को बेटा भी छू सकता है और बेटी भी छू सकती है। बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत ही सुंदर व्याख्या। और देखिए, हमारे साथ जो तमाम
हमारे साथ लोग मौजूद हैं इस वक्त, उनके पास भी मैं आऊंगा, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं तो उसको भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। और अब वो प्रश्न लेने से पहले आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में हनुमान जी से मिलते जुलते और कौन कौन से देवता है। देखिए, हनुमान जी तो पूर्णता का प्रतीक है, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों में भी कुछ देव ऐसे हैं जिनकी कुछ खूबियां हनुमान जी से मिलती जुलती हैं। तो हनुमान से मिलते जुलते वैश्विक देवता कौन है, देखिए वो जल्दी से हम आपको बताते हैं। देखिए, चीनी मिथक के अनुसार, जो चाइनीज मिथक है, उसमें क्या कहा गया है कि सन वुकोंग जो है वो चीनी मिथक में उनको माना गया है कि उनकी कुछ खूबियां बजरंग बली से मिलती जुलती हैं। और उसके अलावा बलशाली वानर योद्धा हैं, वो भी उड़ने की शक्ति उनके अंदर है, आकार बदलने की उनके अंदर शक्ति है, ये सारी शक्तियां उनके अंदर भी बताई गई हैं। अब अफ्रीकन मिथक जो है, अफ्रीका की जो दंत कथाएं हैं, उनमें एक भगवान, एक देवता बताए जाते हैं, वो हैं गैब्रेके। और वो क्या है, उनके अंदर क्या खूबियां हैं, वो देखिए, निर्णय लेने के देवता माने जाते हैं, वो अद्भुत बुद्धिमत्ता उनके अंदर है। ये हनुमान जी से उनकी मिलती जुलती खूबियां हैं। और अब देखिए, माया संस्कृति में हाउलर मंकी देवता का भी जिक्र किया गया है, जो कारीगरी सृजन के देवता हैं। और उन देवताओं को पहचानने के लिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कितनी मिलती जुलती खूबियां हैं। तो ऐसे अलग अलग संस्कृतियों की बात हमने की, अलग अलग देशों की बात की, जहां पर ऐसे देवताओं का जिक्र है जिनकी कई सारी खूबियां हनुमान जी से मिलती जुलती हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये हमारे भारत की इस संस्कृति से प्रभावित ये मान्यताएं हैं, या मिथक है, या दंत कथाएं हैं। हमारे साथ देखिए तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनके मन में भी कुछ सवाल है, जरूर वो पूछना चाहते हैं। आप लोगों के मन में क्या सवाल है? चलिए एक पीछे सवाल मैं लेता हूं, काफी देर हो गया, बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन बापूजी से है, ऐसे 5 गुण कौन ऐसे होने चाहिए जिससे युवा की जीवन में बहुत प्रभाव आए हनुमान जी से रिलेटेड, जिससे युवा लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके? युवा कैसे प्रेरित हो हनुमान जी के व्यक्तित्व से? जी, आपका कोई प्रश्न था? जी आपका कोई प्रश्न बताइए। महाराज जी के चरणों में नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है जीवन से संबंधित। किससे प्रश्न है आप? जीवन से, महाराज जी से। अच्छा, बाबू महाराज से। हम पिछले 3 पीढ़ियों को देखते हैं, हमारे पिताजी का, अपनी पीढ़ी और अपने बच्चों का। तो तीनों पीढ़ी एक ही काम कर रहे हैं। उन्होंने हम लोग को पढ़ाया लिखाया, हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, वो भी शायद यही काम करेंगे। वास्तविक में धर्म है क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। धर्म क्या है ये आप समझना चाहते हैं? जल्दी से एक और प्रश्न देते हैं। जी, मैं सवाल करना चाहती हूँ आप लोगों को। प्रणाम। एक जैसे बच्चे, आपका प्रश्न किससे? प्रश्न सामने बापूजी से है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कुछ बच्चे हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत भी रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, फिर उनकी बुद्धियाँ क्यों नष्ट हो जाती हैं? भगवान जी को उनकी बुद्धि कृपा क्यों नहीं होती, यानी कि पूजा पाठ करते हुए? बापूजी 2-3 प्रश्न आ गए। एक तो सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए, जैसे गौ माता का दूध हम दूहते रहें किसी पात्र में, लेकिन उस पात्र में यदि छेद है तो धीरे धीरे करके वो सारा दूध निकल जाएगा, हमको उसका आनंद प्राप्त न हो पाएगा। ऐसे ही व्रत करें, उपासना करें, सब कुछ करें, लेकिन जीवन में यदि आचरण शुद्ध नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, सत्य नहीं है और भगवान का नाम नहीं है, तो सारा किया गया जो भी साधन है वो सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए सबसे पहले युवाओं को, खासकर बच्चों को, ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देनी चाहिए, सत्य बोलने की शिक्षा देनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी के महाराज के अंदर एक सबसे बड़ा गुण क्या था? हर वक्त भगवान का नाम सुमिरन करते रहते थे। जो भी युवा, जो भी बालक, जो भी नर नारी हर वक्त अपने जुबां पर भगवान का नाम उच्चारण करता रहता है, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसके जीवन के सारे कार्य अपने आप सुंदर होते चले जाएंगे। यह हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है।